हरिओम। बहुत साधक मुझे पूछते हैं कि ये जो त्रिकोण आकार के हवन कुंड होते हैं या जो त्रिकोण आकार के आसन और ये जो त्रिकोण आकार की जो पूजा होती है, इसका योग में या ध्यान में इसका महत्व क्या होता है और ये कैसे काम करती हैं या इससे ऊर्जा कैसे मानते हैं या ऊर्जा कैसे केंद्र क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर आप योग या ध्यान के माध्यम से अगर इसको समझने के लिए जाएंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है जितनी बातें आज तक आपने सुनी होगी। अगर आपने ये सब बातें अगर सुनी होगी कि इससे आत्माएं आती हैं या आत्माओं को कंट्रोल करते हैं या इसको कंट्रोल करते हैं या तंत्र में बहुत गहरी सिद्धियां या ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान के माध्यम से अगर देखेंगे तो एकदम सिंपल इसका रीज़न बताया जाता है और जो हमारे साथ हमारे गुरुओं ने हमको बताया है, मैं उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ कि देखिए, जैसे आपने अपनी किसी भी ऊर्जा को आपने बंद किया, जैसे आपने तंत्र की साधना शुरू की या आपने त्रिकोण में किसी चीज़ की साधना शुरू की, तो पहले तो त्रिकोण को आपको समझना होगा कि त्रिकोण क्या है। किसी भी चीज़ को बिना समझे आप अगर उसको करने के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा भ्रांति ही पैदा होगी। किसी भी चीज़ को पहले जानना होगा, उसके बाद में उसको पूर्ण रूप से समझने के योग्य हो जाएंगे आप। धीरे धीरे कार्य करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा, फिर आप उसके योग्य हो जाएंगे उसको हैंडल करने के, उसको उस क्रिया को करने के लिए या उस क्रिया में जीने के लिए। ये सब चीज़ें बताई जाती है। तो जैसे ही आप जीवन को रूपांतरित करते हैं या जीवन को ध्यान के मार्ग पे लेके जाते हैं या योग के मार्ग पे लेके जाते हैं या किसी भी साधना के मार्ग पे लेके जाते हैं, तो आप अपनी जो ऊर्जा जो व्यय हो रही थी संसार के अंदर में, उसे आप शांत करते हैं। जैसे ही आप उसे शांत करते हैं तो वो अंदर की तरफ यात्रा करना शुरू करता है। चाहे वो मन हो, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे आपका चित्त हो, चाहे एकाग्रता हो। पहले तो वो बाहर की ओर जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो स्थापित होते जाती है, आपके अंदर स्थिर होते जाती है। अंदर जैसे जैसे स्थित होते जाएगी वैसे वैसे आपकी जो ऊर्जा है वो एक प्रकाश का आवरण घटित करती है आपके अंतर जगत में। जो आपका अंतर जगत होता है उसमें एक प्रकाश घटित होता जाता है। जैसे साधक धीरे धीरे ध्यान में उतरने लगता है तो पहले दिन तो उसे बहुत बेचैनी होती है, फिर कुछ दिन बाद उसे विचारों पे रुकने लगता है, फिर धीरे धीरे वो विचार भी खत्म हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अंदर स्थित होने लगता है, तो अंदर प्रकाश घटित होने लगता है। प्रकाश के केंद्र बताए गए हैं, अलग अलग प्रकाश अलग अलग रूप में अलग अलग रंग में है, वो बताए गए हैं। लेकिन जैसा बताया गया है वैसे ही आपके साथ में घटित होगा, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। उससे विपरीत भी होता है और दिखता भी है। तो जैसे ही जो प्रकाश आपके अंदर में घटित होगा उसका रंग अलग अलग होता है, जैसे लाल, पीला, नीला, ऐसा अलग अलग रूपों में अलग अलग रंगों में दिखता है। तो जो रंग आपको दिखता है या जो भी प्रकाश आपके अंदर में घटित होगा, वो प्रकाश का जो पहला रूप है वो त्रिकोण स्थिति पे आता है, वो गोल स्थिति पे नहीं आएगा। इसीलिए आप देखना कि गोभी चक्र होते हैं या कोई भी चीज, अगर किसी ऊर्जा को हम केंद्र में बना के देखते हैं तो उसमें दो चीज़ों का उपयोग होता है। एक ट्रायंगुलर का उपयोग होता है, एक राउंड का उपयोग होता है, एक सर्कल का उपयोग होता है और एक ट्रायंगुलर का उपयोग होता है। आप इसको बिल्कुल ऐसा समझिए कि जो प्रकाश पहले रूप में आएगा तो वो ट्रायंगुलर के रूप में आएगा ऐसा, और उसके बाद वो धीरे धीरे राउंड शेप ले लेगा। या ट्रायंगुलर को जैसे आप देख रहे हैं, अगर ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट किसी भी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप राउंड शेप में आ जाता है। तो ये ऐसा दिखता है
ये मेरे कहने पे मत मान लीजिएगा, इसका रीज़न क्या होता है मैं उस पे आता हूँ सीधा। देखिए क्या होता है कि आपकी सांसों का आना और सांसों का जाना, इसमें आपके प्राण घटित हैं, और प्राण जो होता है वो तल है। आपके जो प्राण आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो एक तल है, मतलब आपकी जो सांसें आ रही है और जो जा रही है वो एक तल पे आके मिल रही हैं। छोर दोनों के अलग अलग हैं। पहले जो सांस आ रही है वो पहले छोर पे आ रही है, और जब सांस निकल रही है तो दूसरे छोर से निकल रही है। तल वही है आपका जो नीचे का। अब जैसे एक चीज मानिए कि आप टॉप पे खड़े हुए हैं, ट्रायंगुलर के टॉप पे खड़े हुए हैं। आप उस ट्रायंगुलर से मान लीजिए कि आपकी सांसें अंदर आई, उसने अपना कार्य किया और बाहर हो गई। लेकिन जो कार्य घटित हुआ वो इतना सूक्ष्म और इतने जल्दी घटित हुआ कि आपको जो नीचे की रेखा है वो समझ ही नहीं आती। ये ही प्राण है, इसी को समझना है। तो वो जो सांसों पे जो केंद्रित करने का मतलब है, ध्यान को केंद्रित करने का मतलब है कि जैसे ही साधक, पहले तो उसे ये चीज समझ आने लगेगी कि छोड़ना अगर ज्यादा होगा, पहले तो उसे छोड़ना ज्यादा करना पड़ेगा। ये तो बाद की स्थिति है। ये जो ट्रायंगुलर बनाना या ट्रायंगुलर देखना, ये तो बहुत बाद में ये घटना घटित होती है। ये तो इतने बाद में घटित होती है और कि बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि ये स्वसिक औपचारिकता, मतलब एक ट्रायंगुलर हवन करके उसमें कुंड बना के जा रहे हैं या ट्रायंगुलर के ऊपर तराटक कर रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आती। आपको ये चीज समझनी होगी कि सांस जो आई वो टॉप से आएगी और वो टॉप पे ही निकलेगी। आकार बनेगा त्रिकोण, आकार त्रिकोण बनेगा और कुछ भी नहीं होता। और इसे बाहरी रूप से अगर देखा जाता है, या हमारे गुरुओं ने जो हमारे को बाहरी रूप से समझाया गया है, तो उसे एक बताया कि आप अंदर हो, आप अंदर हो, नीचे आपके गुरु हैं और शिव और शक्ति है। जो दो स्तंभ हैं वो शिव और शक्ति है। आप इसे मान सकते हो, कुछ और भी मान सकते हो। मैं हमारे को जैसा बताया गया है वो बाहरी रूप से जो समझाने की कोशिश की, क्योंकि बाहरी जगत में या बाहरी किसी चीज को समझाने के लिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पल या कुछ ना कोई चीज आधार बना के ही समझाया जाता है। इसलिए आंतरिक रूप से अगर आपको समझना है तो उसमें आधार बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सांसों का आना एक छोर पे आके रुकेगी, अपना कार्य करेगी। वो कार्य कितनी देर में कर रही है उस पर स्थिर मत रहिए, एकदम सामान्य की स्थिति पे, और उसके बाद बाहर निकल जाएगी। जो नीचे की रेखा है वो शेष रह जाती है या उसका अनुभव नहीं होता, साधक को अनुभव नहीं होता। तो इस भांति अगर देखेंगे तो त्रिभुज बनता है, ट्रायंगुलर बनता है। और जो ट्रायंगुलर बनता है वो पूरी आपकी जो ऊर्जा है उसे केंद्र पे लेके आ जाता है। हाँ, आपको पहले त्याग घटित करेंगे तब आपको ये चीज समझ आएगी। अगर त्याग मतलब आपने लेना कम है, छोड़ना ज्यादा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे आपको त्याग घटित करना है, उसके बाद कोई साधना फलीभूत होती है। आपको त्याग घटित करते करते ही साधना फलीभूत होगी, तभी आपको ये चीज समझ आएगा। ऐसे भी संभावना है कि आपको दिख सकता है, ऐसा नहीं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत धैर्यता, बहुत स्थिरता और बहुत आपको संकल्पी होके इसका अभ्यास करना होगा। तो जैसे ही आप इसे ट्रायंगुलर रूप पे अनुभव आंतरिक रूप से करने लगेंगे, वैसे वैसे जितने भी आपके रंग अगर उजागर होंगे तो वो या तो सर्कल के रूप पे दिखेंगे, और ये ट्रायंगुलर ही दूर जाके सर्कल हो जाता है। जैसे ही ये दूर प्रकाश में लीन होने लगता है तो ये गोल आकार बन जाता है। अब इसके अलग अलग रंग जो आपके अंदर में घटित हो रहे हैं वो अलग अलग प्रकाशों के रूप में, अलग अलग रंगों के रूप में घटित होते जाते हैं, जिन्हें हम चक्र भी कहते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा कहते हैं, रंग कहते हैं। या आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके ऊपर से, लेकिन ये बताने की चीज़ नहीं है। ये साधक को इंटरनल अनुभव करना होता है। ये बाहरी रूप का संसार नहीं है, या बाहर दिखने वाला या देखने वाला, या ये साधना मैं मानता ही नहीं कि ये जो साधना है ये बाहरी रूप में करने की है, ये इंटरनल करने की है। और जितना ज़्यादा आपका गुरु प्रबल होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि नीचे का स्तंभ
आपका गुरु है, जितना ज़्यादा आपके गुरु में आपकी आस्था है और आपके गुरु में स्थिरता है आपकी, उतना ज़्यादा आपकी शक्ति और शिव पे स्थिरता हो जाएगी। क्योंकि गुरु जो होता है वो सबसे पहले शिव को बढ़ाता है, आपके त्याग को बढ़ाता है, और जैसे जैसे शिव बढ़ते जाता है वैसे वैसे शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता फिर, ये जो आना है ये शक्ति है और जो छोड़ना है वो शिव है, ठीक है। और जो स्थिरता है, यहाँ पर आप बैठे हैं, जो स्थिरता है वो गुरु है, वो गुरु अपनी जगह पे बैठा हुआ है। इससे अगर इस भांति समझेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं या किसी गुरु के शरण में हैं और इसका अभ्यास कर रहे हैं, तब आपको ये बहुत जल्दी समझ आने लग जाएगा। आंतरिक तंत्र जो होता है वो इसी सिंबल्स पे चलता है। इसकी वजह से बाहर जो जितनी भी विद्याएं करते हैं या कोई चीज़ करते हैं वो तंत्र को इस नॉमिनेशन देखते हैं देव, लेकिन वो सब फालतू की बातें हैं। अगर ऊर्जा है, आपने अगर ऊर्जा के ऊपर काम किया है, या आपने प्रकृति की ऊर्जा को या किसी भी ऊर्जा के ऊपर अगर आपने सिद्धियां पाई हैं, तो आपको बताने की या दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ आने लगेगा। अगर इस पे साधना करते हैं, त्रिकोण साधना अगर आप कर रहे हो या त्रिकोण में तराटक अगर आप कर रहे हो, तो पहले उसे अंदर फलीभूत करिए, फिर आप योग्य होंगे उसे बाहर फलीभूत करने के लिए। हाँ, संग्रह करने का जो नेचर होता है वो मनुष्य का होता है। बार बार किसी भी चीज़ का संग्रह कर लेना, या इसको जोड़ लेना या उसको जोड़ लेना, क्योंकि जो प्राण है ना हमारे अंदर में, वो गति का हिस्सा है। आप इस प्रकृति में, मैं बार बार ये चीज़ों को बोलता हूँ कि वो गति का हिस्सा है। जो प्राण है आपके, वो गति का हिस्सा है। तो उसको बचा के रखना, उसको जैसे इस भांति समझिए कि जैसे आपको एक कैंडल दे दी जाए और आप अंधेरे में बैठे हो, जैसे ही हवा चलेगी तो आप उसको तुरंत कैसे करते हैं, हाथ से उसे घेरा बनाते हैं या उसे हवा से बचाने की कोशिश करते हैं। इसी भांति आप अपने प्राणों को देखो, इसी भांति आप अपने इंटरनल जगत को देखो। तो बार तो संग्रह जो आदमी करेगा, संग्रह करने की वजह से वो जो ये ऊर्जा है इससे भिन्न हो जाता है, उसे नहीं आता समझ, वो संग्रह करने में ही लगा रहता है। अब वहां से कोई चीज उठा लिए आपने, आपकी आवश्यकता एक की है लेकिन आप उठा लेते हैं दो। एक सामान्य आदमी की बात करता हूं कि वो दो उठाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये त्रिकोण साधना, जैसे ही आप इसको साधने लगेंगे, वैसे वैसे ये जो चीज़ें हैं जो आपकी ग्रहण करने की या रुकने की या छोड़ने की या पकड़ने की, इस पे आपको एकदम स्पष्टता आते जाएगी। आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ आने लग जाएगा कि आपकी आवश्यकता कितनी है, कहाँ है, क्या है। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ को उठाते हैं तो आप सिर्फ उठाते नहीं, उसकी ऊर्जा भी, आपकी ऊर्जा भी लगती है। जितनी ऊर्जा आपको उसको उठाने में लग रही है, वहाँ से ऊर्जा आपकी लगनी शुरू हो गई। तो इंटरनल अगर आप स्थिरता बनाने लगते हैं या अंतर जगत में अगर आप स्थिर होने लगते हैं, तो जो आपकी ऊर्जा आपने एकाग्रता से और अपने मौन साधना से या त्याग साधना से, जितनी भी साधनाओं से आपने स्थिरता से बनाई है, इसकी अहमियत समझने लगेगी, इसकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगेगी। और जैसी इसकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगती है, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ आने लगती है या समझ आने लगती है, तो हम उसको खर्च करना या उसको खर्च करने के लिए हाथ बढ़ाने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो धीरे हो जाती है, समझ से होने लग जाती है। तो ये त्रिकोण साधना के ऊपर से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि इसको बाहरी रूप से तभी करिएगा जब आंतरिक रूप से ये घटित होने लगेगी। आंतरिक रूप से घटित जब तक नहीं होगी, जब तक बाहरी रूप से इसे करने का कोई औचित्य नहीं। और आप देख लीजिएगा कि जितने लोग इसे बाहरी रूप से करते हैं तो वो ना शारीरिक रूप से कुछ पा पाते हैं, ना आध्यात्मिक रूप से कुछ पा पाते हैं। हाँ, ये ऊर्जा का केंद्र है, ये ऊर्जा है, बिल्कुल है, लेकिन आप अगर इस पे काम करते हैं या इस साधना को अगर आप करते हैं, बाहरी रूप में करने से पहले आप आंतरिक रूप से अगर स्थिर करेंगे, तो आप जैसे आप बाहरी रूप से कर रहे थे तो आपको 20% लाभ मिल रहा था, अगर आंतरिक रूप को लेके अगर आप करते हैं तो इससे आप 100% आपको इसका लाभ मिलता है।
हरिओम, मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।